नमस्कार, जय जोहार, मैं रवि प्रकाश। आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद। स्कूल की परीक्षाएं जो है वो समाप्त हो चुकी है। अब सबको अपने आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता ढूंढना है। कोई जाएगा कॉलेज पढ़ने, कोई जाएगा सीए पढ़ने, कोई जाएगा डॉक्टर बनने के लिए, और कोई जाएंगे आर्ट और कला के क्षेत्र में अपनी खूबियां दिखाने। हम इस वक्त मौजूद है रायपुर के मैग्नेटो मॉल में, और यहाँ पे है छपाक इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की ओर से बहुत सुंदर सा एक प्रदर्शनी लगाया गया है। यहाँ के जो इंस्टीट्यूट के जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा एक बहुत सुंदर सा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हो ये कितना सुंदर सा आर्ट बनाया गया है, पेंटिंग बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। इनको अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है कि ये आर्ट होता है, ये आर्ट होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं प्रमोद साहू जी, जिनसे आप पहले से ही जानते होंगे। अब उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्रमोद साहू जी एक छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के बहुत ही प्रसिद्ध जो है रंगोली आर्टिस्ट हैं। अभी हाल ही में इन्होंने दुबई में बहुत बड़ा सा कौन सी रंगोली बनाए थे आप? महिला एवं पुरुष जो होते हैं बैगा और बैगिन, उनकी जो है रंगोली वो दुबई में बनाए थे। क्या नाम है आपका? नाम तो जानते ही होंगे सब। मैं प्रमोद साहू, छपाक इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर हूँ और लगभग ये इंस्टीट्यूट 10 साल से है। अब तक के 1100 स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं और हर साल हम नवा अंजोर एनुअल आर्ट एग्जीबिशन कराते हैं। और देखा जाए तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे अपने आर्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली इस बार भी यहाँ पे 40 पेंटिंग्स एग्जिबिट है, जिसमें ऑयल पेंटिंग है, क्रिएटिव आर्ट है, और इधर हम देखें तो ये चारकोल वर्क है। इस इंस्टीट्यूट में 5 साल से ऊपर के सारे बच्चे होते हैं। सभी का एज ग्रुप अलग है, उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है। 60-61 साल के भी लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं। सबसे बड़ी खास बात इस इंस्टीट्यूट का ये है कि ये इंस्टीट्यूट खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। जिनको लगता है कि इन्हें कैरियर बनाना है इस फील्ड में, बीए जैसी जो कॉलेजेस की पढ़ाई होती है वो भी होती होगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे होता है 2 इयर्स का डिप्लोमा, जो फाइन आर्ट का डिप्लोमा है, जिसमें वो लोग इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को सीख सकते हैं। और आर्ट टीचर बनना हो, चाहे इनको प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना हो, तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है और वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट या आर्ट टीचर बन सकते हैं। और ख़ास बात इस कोर्स का ये भी है कि ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी एजुकेशन हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए उनको रायपुर आना होगा। जी। कैसे आपने रंगोली की शुरुआत कैसे हुई आपके जो कला के प्रति? जो शुरुआत बेसिक ही हुआ कि हाँ, हमें लगन होता है किसी चीज़ को करने का, तो हमें सही गाइडेंस, सही गुरु सेंटर मिल जाते हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे परिवार है, मेरे मम्मी पापा और बड़ी बहन ने मुझे ज्ञान दिया। उसके बाद माधव गुरु जी, चंद्रकांत साहू सर, फिर ज्योतिर्मय दास सर, ऐसे मेरे 6 गुरु हैं जिनके सानिध्य में मैं रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, और उसकी वजह से मैं इन चीज़ों को इन्हेंस कर पाया। रंगोली जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश नहीं, और अब की बात तो पूरी दुनिया में नाम चल गया है। तो और आगे क्या प्लान है फिर? हाँ, प्लान बिल्कुल एकदम क्लियर है, हमेशा की तरह। मैं शुरू से ही इन चीज़ों को लेके चला हूँ। 2017 में रशिया गया, वहाँ पे वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ इन्वेस्टमेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ रंगोली किया। लास्ट ईयर में शिकागो गया, यूएस, वहाँ मैंने परफॉर्म किया। जस्ट लास्ट मंथ में दुबई गया, जो दुबई है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट फेस्टिवल है, तो वहाँ पे मैंने रंगोली किया। इकलौता रंगोली आर्टिस्ट था मैं, और बहुत अप्रिसिएशन मिला। डेफिनेटली मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिनके सानिध्य में रहा हूँ, और मैं निरंतर चल रहा हूँ। और रंगोली को मुझे और अलग देशों में प्रस्तुत करना है ताकि लोग जानें हमारी कला को। यस। दिवाली में पहले बचपन में रंगोली बनाते थे या फिर? 100%। तो वो दिवाली का जो रंगोली है वो आज पूरे देश दुनिया में चल जा रहे हैं। यस। तो ये थे प्रमोद साहू जी, जिन्होंने सारी चीज़ बताया कि आर्ट कैसे क्या होता है और आप छपाक इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये सारी जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। किस किस टाइप के पेंटिंग होते हैं? मैंने जब देखा तो बहुत अलग अलग टाइप के पेंटिंग दिख रहे थे, तो मेरे मन में विचार है कि एक जो है फटी पोस्टर में जो अलग टाइप का पेंटिंग दिखा, तो वो चीज़ें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रमोद भाई, यहाँ से चालू करें हम, है ना? शॉर्ट में क्या कौन कौन सी टाइप की पेंटिंग होती है वो सारी चीज़? देखिए, ये एवेंजर है, आई थिंक। यस। हाँ हाँ शायद। तो वो एक छोटा बच्चा है, हाँ, हाँ। 8 साल का है, हाँ। उसने इसे लगभग इसको 1 हफ्ते कौन सी में बनाया पेंटिंग है। बोलेंगे? कैनवास पेंटिंग है। अच्छा, ये कैनवास। हाँ, कैनवास से ये भी पेंट है, वही होगा। एक्रेलिक सेम वो भी है। अच्छा। ये भी 9 साल के 8-9 बच्चा ने साल के बनाया। बच्चे हाँ, लोग इतना अच्छा 2 क्रिएटिव। लोगों ने।
फिर हम इसकी बात करें तो ये चारकोल आर्ट है। चारकोल मतलब कोयले से बना हुआ ये आर्ट है। इसकी पेंसिल स्टिक यूज़ नहीं होता होगा नहीं इसमें? नहीं। तो इसमें चारकोल पाउडर, चारकोल स्टिक, कोयले की जो लकड़ियाँ होती है उससे बनाए जाते हैं। इसका साइज़ है 15 बाई 30 इंच है। इसको बनाने में 20 से 22 घंटे लगे हैं एक एक को करने में। अच्छा। और देखा जाए तो दिन तो 10-12 दिन लगा है। 10-12 तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लोगों ने 2 इयर्स का एप्रिसिएशन डिप्लोमा कर रहे आपकी हैं। जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से पास आउट कर एग्जैक्टली नहीं, उनका जब फर्स्ट ईयर में उन्होंने पढ़ाई है ओके। तो सेकंड ईयर में अब इससे और हायर एजुकेशन वो लोग करेंगे। अच्छा। यस। तो ऐसे ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं जो छोटे तो हाँ, ये कैनवास पेंटिंग है। ये एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है। हाइपर 3D थोड़ा लग रहा है ऐसे हाँ, कुछ ये है क्या? लगेगा। ये शेडो का वैल्यूज़ का ही खेल है, पर्सपेक्टिव का, इसलिए लगता है। सब बच्चों का अपना अपना पेंटिंग अपना अपना महत्व है। उनको लगता है कि खुला परिंदा बस जीना है तो उसने उस थीम में बनाया। इसने कहा कि दुनिया वाली विजुअलाइजेशन थोड़ा ज़रूरी है लगता 100%। तो ये है है। जो बड़ा लोग यूनिक सा है। हाँ, तो इसका सिंपल सा ये है कि इस पेंटिंग में कि लोग जो कहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, कुछ भी कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दिल का करना है। तो और ये जो लगे हैं वो धागा है। धागे हैं, ओरिजिनल धागे हैं। ये बड़ा सुंदर है। तो ये पेंटिंग है शिव जी के। हाँ, तो उनका उन्होंने थीम बनाया है केदारनाथ थीम लिया है, क्योंकि शिव भक्त हैं वो लड़की जिसने बनाया। ये रुद्राक्ष का बहुत सुंदर सा माला। तो ये एंजाइटी डिप्रेशन में कई लोग होते हैं जो मानसिक हाँ। रोगी जैसा। हाँ, तो उन्होंने देखा होगा अपने दोस्तों को, समाज में फील किया है, इसलिए उस लड़की ने ये बनाया है कि आजकल ऐसे चीज़ें चल रही हैं। ज़्यादा चल। हम बात करते हैं इस स्टूडेंट की, तो पूर्वी है, उन्होंने भी अपने मन की बातें बनाई हैं, लेकिन शांति से ही सब चीज़ ठीक होगा। हमारे मन में जो अलग अलग पहलू आते मतलब हर पेंटिंग के पीछे कुछ ना कुछ जो चीज़ें दबी हुई है कि कहावत क्या है उन चीज़ों का, कहना क्या चाह रहे हैं। हैं। हाँ, तो ये एक स्टूडेंट है पूर्वी चंद्राकर, इन्होंने अंजनी हनुमान जी की बहुत सुंदर सी है। ओके, ओके। तो ये उन्होंने बैकग्राउंड में वैन गॉग एक आर्टिस्ट हैं, लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनका उन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है ये बड़ा लर्निंग के सुंदर लिए। लग रहा है। ये जो पानी की जो एक हाँ मतलब वो दिया गया है। हाँ, वो टेक्सचर्स है। एक लड़की है जिन्होंने ये बनाया है जिसमें कि अलग अलग फेसेस हैं, तो हर फेस खूबसूरत है। नारी उनका की ये- हर रूप को दिखाया गया इसमें। तो ये ये प्रियंका बड़ा है। सुंदर सा है। तो प्रियंका, इन्होंने रोबोट जो फेस है, जो लोग कहते हैं, मतलब लोगों के सोच में हम अपने आप को बदल देते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा है, बोले कि अंदर की जो मेरी खुशी है वो इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा सुंदर। बाहरी जो दिखावा है वो छोड़ो और अंदर की जो चीज़ें हैं वो बताइए। एग्जैक्टली। ये रुपेन साहू हैं, ये 2 साल पहले छपाक में उन्होंने पढ़ा है और उस वक्त इन्होंने बनाया था। अब ये छपाक में फैकल्टी है। ये कैसे बनाए होंगे मतलब? ये ऑयल पेंटिंग ही है कैनवास पे। इसको बनाने में लगभग लगे हैं 200 घंटे के आसपास। यहाँ पे आगे जो पेंटिंग्स होंगे ये लगभग सारे इसी के आसपास है। 150 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे पेंटिंग में लगे हैं, एक एक डिटेल करने पर। तो ये हिरेन सिन्हा है, ये भी अभी छपाक में फैकल्टी हो चुके हैं। और ये पेंटिंग उन्होंने पहली बार कलर्ड पेंटिंग बनाई। इसके पहले वो ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने काम किया है, चारकोल से, पेंसिल से। पहली उनकी कलर पेंटिंग है, तो उन्होंने इसका टाइटल दिया है स्वीकार। ये जब ये मैं फोटो जब ड्राइंग में देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है सामने सच में कोई है। लगेगा, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने लर्निंग उनकी बहुत डीप रही है, उसका एक वजह है। ये है हर्षवर्धन, ये अंबिकापुर से बिलोंग करते हैं और ये एक किसान फैमिली से हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपने गांव के आसपास देखा है कि फसल जब ख़राब होता है मौसम की वजह से, तो किसान कई मौत- किसान हैं जो फांसी लगा के अपना मौत को स्वीकार लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं और हम आगे बढ़े ऐसे ही। तो ये कुणाल साहब वो भिलाई से, तो इन्होंने ये कहा है कि मर्दों में भी दर्द होता है, लेकिन वो अपनी बातों को नहीं इजहार कर पाते, तो इसी की वजह से वो लोग फेक खुशी में जीते हैं। तो फेक खुशी मतलब कि एक मेडिसिन हैप्पीनेस का वो लोग लेते हैं। तो वही चीज़ है, हमने हैप्पी है ना, हिडन पेन कह सकते हैं। तो उनका मन में दर्द है तो वो हैप्पी नाम की गोली खाते हैं, तो ये मर्द की दर्द है। तो ये लाइक प्रियंका है जिन्होंने वो एक पेंटिंग बनाई थी पीछे ही, वैसे ही उन्होंने अपने खुद का ही पोर्ट्रेट किया है। परछाई की तरह ऐसा बोल। तो इसे करने में उनको 350 घंटे लगे हैं, 4.5 महीने लगभग। हर दिन 4 घंटे। रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ रहता होगा। हाँ रहता है, लेकिन पेंटिंग में भी रहता है ऐसा। बड़ी बड़ी पेंटिंग्स में लोग रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। ये पेंटिंग हमारी अभी ज़्यादा डिटेल वाला फोकस है, तो हम इसके पहले हमने हर जो तस्वीरें जो हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें बयां कर रही है। 100% बिल्कुल जी। तो वैसे ही ये कुमुदनी का वर्क है, ये विजयश्री का है। विजयश्री ने
हल्दी गाल में लगा के ही अपना खुद का सेल्फ फोटोग्राफी करें, उसके बाद उन्होंने अपने वर्क और एनर्जी यहाँ दिया जी। ट्रेडिशनल लाइफ। हाँ, तो सेम ये भाविका का काम है। भाविका ने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट और सेजल भी, तो ये इन सभी ने अपने अपने थॉट्स को अपने अपने क्रिएटिव अंदाज में किया है। ये कोई भी आर्ट वर्क्स आप देखेंगे कोई गूगल से कॉपी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सारे की सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं हाइपररियलिज्म में। कुछ पेंटिंग है जिसमें से रेफरेंस लिए हैं किसी आर्टिस्ट का, क्योंकि उनको हम टास्क देते हैं कि कोई आर्टिस्ट यदि आज से जो 400 साल पहले काम किया और दुनिया को छोड़ के चले गया तो कुछ छोड़ के जाता है, तो उसको रिसर्च करना होता है, उनको टास्क दिया जाता है कि वो क्यों किए थे, कैसे किए थे। तो आप लोग भी ट्राई करके देखो एक बार। तो उस बेस में हम उनको पढ़ाते हैं और वो लोग अपने काम को प्रोसीड करते हैं। अब तो कितने बच्चे पास आउट हो चुके होंगे यहाँ से लगभग 1100 पिछले 10 साल में। आगे और कैसा कुछ बड़ा प्लान है? 100% हमारा टारगेट है कि हम 1000 ऐसे आर्टिस्ट तैयार करें जो इससे फ्यूचर बना सकें डेफिनेटली। मैं जब प्रमोद भाई के साथ ये सारे जो प्रदर्शनी में एग्जीबिशन में जो है पोस्टर्स लगे हुए थे, इनके जो स्टूडेंट है वो सारे ये बनाए हुए हैं, तो हर एक एक सेकंड में मुझे चेहरा महसूस करवा रहे थे वो, हर एक चीज़ों को दिखा के वो महसूस करा रहे थे कि क्या है कैसा है। हर एक चीज़ों को वो बता रहे थे कि अगर हम ये फ़ोटो को देखें तो संस्कृति में जाएंगे, अगर ये फ़ोटो को देखें तो ताश के पत्तों की तरह जाएंगे, वो फ़ोटो को देखें तो बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कला और संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत बड़ा रुझान है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हर कोई तो कुछ ना कुछ सीखता ही है, हर कोई डॉक्टर बनता है, हर कोई इंजीनियर बनता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात भी सुननी चाहिए और दिल में जो है वो कला ही और संस्कृति ही छुपी होती है। तो एक बार आप उस अपने दिल की बात, अपने मन के अंदर की अपनी जो खुद की इच्छाएं होती है वो ज़रूर दिखाइए। शिवनाथ संवाद के साथ आप बने रहिएगा। मैं रवि प्रकाश, धन्यवाद।